देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, एक वेक्टर फॉर्म में और एक स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन स्केलर फॉर्म में जो जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने कल देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फोर्स बाय टेस्टिंग चार्ज, यस या नो? बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो क्या है? वर्क डन बाय टेस्टिंग चार्ज। बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं? दूसरी बात, हमारे पास अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो बोलो अपने से किसी डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा कि नहीं? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दो क्वांटिटी में शो करते हैं। अभी अभी आपने बताया इंटेंसिटी और पोटेंशियल। आप देखिए दोनों का फार्मूला फिर एक जैसा मिलेगा आपको, इक्वल 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और दूसरा v इक्वल 1/4πε0 क्यू बाई आर। आप देख पा रहे हैं, जब मैंने बोला कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने की दो क्वांटिटी होती हैं तो आपको कुछ अजीब लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन लंबी पढ़ाइयों से ये एक्सपीरियंस होता है कि जो क्वांटिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें जो रिलेशंस होते हैं उससे हमें कुछ नई नई एक्स्ट्रा जानकारियां मिलती रहती हैं। आप देखिए दोनों फार्मूले एक जैसे हैं कि नहीं? ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं कि नहीं? इनकी लाइकनेस ये दिखाती है कि दोनों ही एक ही जैसी क्वांटिटी को शो करते हैं। दोनों ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही शो करते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में और एक स्केलर फॉर्म में। अगर देखें तो इनका यूनिट क्या है? जो वेक्टर फॉर्म में है उसका यूनिट क्या है? न्यूटन बाई कूलम। और जो स्केलर फॉर्म में है उनका यूनिट क्या है? जूल पर कूलम। ऐसा है कि नहीं? जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। और उसके साथ ही साथ यहां पर हम कह सकते हैं पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और इसको देख के क्या कह सकते हैं? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इस पूरी बात को जरा आप नोट कर लिए एक बार, एक राउंड। इसके बाद इसको हम आगे कुछ बताते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये अगर एक पॉइंट चार्ज है अगर पॉजिटिव है तो इससे किसी डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी आउटसाइड में होती है, लेकिन वही चार्ज अगर नेगेटिव है तो इसके कारण जो इंटेंसिटी है वो कैसी होगी? इनसाइड में होगी। इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन इस तरीके से होते हैं। लेकिन अगर हम इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव, बट नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं क्या? दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं क्या? इंटेंसिटी के केस में आउटर और इनर डायरेक्शन में ये इनका इनका जो है रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको भी जरा नोट कर लो।
अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से शो किया गया है, ध्यान देना, अगर ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया गया है तो किसी प्लस चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा रहे हैं तो आपको कभी बताया गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन आउटसाइड में होता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन इनसाइड में होता है। ये देखना जरा इधर, हेलो, किसी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, आउटसाइड में, और माइनस चार्ज पर क्या होता है, इनसाइड में। तो आप सोचिए, अगर इनफाइनाइट से प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो तो ये अपने आप आ रहा होगा कि खींच करके लाना पड़ रहा है? प्लस चार्ज पर आउटसाइड फोर्स काम करता है ना, तो प्लस चार्ज अगर है तो उस पर आउटसाइड फोर्स काम करेगा, वो अपने मन से नहीं आएगा बल्कि उसको खींच करके लाना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी को खींच करके तुम ला रहे हो तो तुम्हारा वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तुम वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर तुम नेगेटिव चार्ज को लाते हो तो नेगेटिव चार्ज पर डायरेक्शन ऑटोमेटिक फील्ड की तरफ होता है, तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। इस वजह से उसका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। और आप जानते हो पोटेंशियल इक्वल क्या, वर्क बाई चार्ज। अगर हमारा वर्क पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, और अगर वर्क नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव। ये किसके लिए है, फॉर पॉजिटिव चार्ज, और ये किसके लिए है, फॉर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। ऐसा फिगर बना के इनको नोट कीजिए। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने का एक छोटा तरीका बताएंगे। वो तरीका केवल और केवल आपके लिए है, आपको याद रखने के लिए है। हालांकि वो एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो इंटीग्रेशन के यूज से सॉल्व होता है, उसको हम बताएंगे एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक उसी का छोटा वर्जन बताएंगे जिसको कभी भी आपको वो बड़ा अगर डेरिवेशन भूल जाए तो छोटा वाला आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको टाइम ना होने पर एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आज आप क्या जानने वाले हैं, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है उसको फाइंड करने का एक छोटा है और बहुत ही स्मार्ट तरीका। ठीक, इसका एक लेंथी तरीका भी होता है जो इंटीग्रेशन के हेल्प से सॉल्व करते हैं, जिसको हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपके लिए जो जरूरी उसको मैं बताने जा रहा हूं। सपोज दैट ये कोई पॉइंट चार्ज है, इधर ध्यान दो। सपोज दैट ये कोई पॉइंट चार्ज है, इससे किसी डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए टेस्टिंग चार्ज को कहां से लाते हैं, टेस्टिंग चार्ज को कहां से लाते हैं, इनफाइनाइट से लाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेशन में कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, या तो एयर या वैक्यूम या कोई अदर मीडियम जरूर होना चाहिए। मैक्सिमम डेरिवेशन एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए करते हैं। आप बताइए पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है,
पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्टिंग चार्ज, यस या नो? टेस्टिंग चार्ज मूव करते हुए जब पी पॉइंट तक आ जाएगा तो ऐसे केस में इन दोनों चार्जेस के बीच कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा, नहीं होगा? यू नो दैट वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यस या नो? इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्मॉल आर। तो वर्क इक्वल टू क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय क्यू नॉट। और फोर्स क्या? जब ये टेस्टिंग चार्ज पी पॉइंट पर आ जाता है तो हमारे पॉइंट चार्ज और पी वाले पॉइंट पे जो टेस्टिंग चार्ज है, इनके बीच फोर्स का फार्मूला क्या होगा कूलम्ब्स लॉ से? 1/4πε0 Q/r²। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो V इक्वल टू क्या? 1/4πε0 Q/r²। ये तो फोर्स की वैल्यू हुई, इंटू r/q0। Q0 कैंसिल और एक r कैंसिल, क्या मिल गया हमें? V इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r। इसको देख करके आप क्या बोल सकते हैं? एयर और वैक्यूम में Q अमाउंट का पॉइंट चार्ज अपने से r डिस्टेंस पर V पोटेंशियल क्रिएट करता है, यस या नो? अगर ये चार्ज किसी मीडियम में हो तब क्या होगा? अगर किसी मीडियम में रखे हुए हों तो यही पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0 इंटू कैपिटल K Q/r। ठीक है, तो इसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा चार्ज की अमाउंट और तीसरा डिस्टेंस। फट से इस पूरी बात को नोट करो। अब हम लोग समझते हैं कि एक चार्ज अपने से किसी डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं पर ग्रुप ऑफ चार्ज हो तो कितना पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। तो नेट पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, हिंदी में से क्या बोलेंगे? बोलो, हिंदी में से क्या बोलेंगे? आवेश समूह के कारण परिणामी विभव। आवेश समूह के कारण नेट विभव। जरा ध्यान से सुने आप लोग। सपोज दैट मेरे पास तीन चार्ज है, एक प्लस Q1, दूसरा माइनस Q2 और तीसरा प्लस Q3। हमारे पास एक ग्रुप ऑफ चार्ज है जिसमें तीन अमाउंट के मेरे पास चार्ज है, Q1, Q2, Q3। इन तीनों से किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट तक तीनों चार्ज को पहले एक लाइन से इनको मीट कर दो। दूसरा चार्ज और तीसरा चार्ज, पहले चार्ज का डिस्टेंस R1, दूसरे का डिस्टेंस R2 और तीसरे का डिस्टेंस R3। ध्यान देना इधर। पहला चार्ज R1 डिस्टेंस पर V1 पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है,
दूसरा चार्ज V2 और तीसरा चार्ज V3। नेट पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी स्केलर स्केलर क्वांटिटी होने के कारण जो नेट पोटेंशियल होगा वो डायरेक्ट सम के बराबर होगा। ऐसे देखिए डायरेक्ट सम के बराबर होगा। और V1 की वैल्यू कितनी देखना बच्चों, V1 देखिए पहला चार्ज पॉजिटिव है ना, तो इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव। V1 इक्वल टू पॉजिटिव 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। V2 इक्वल माइनस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 एंड V3 प्लस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3। यस या नो? इन तीनों वैल्यू को साइन के साथ अगर यहाँ पुट करें तो तीनों में 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कॉमन होगा कि नहीं? बोलो बच्चों, तीनों में एक कॉमन है, प्लस Q1 बाई R1 माइनस Q2 बाई R2 और प्लस Q3 बाई R3। इस तरीके से हम नेट पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। इस पूरी बात को नोट कर लो।